मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके इस सेशन में आपकी पहली क्लास है और आज का टॉपिक है परिभाषाएं। वो परिभाषाएं इन चीज़ों की हैं: नाद, ध्वनि, श्रुति और स्वर। अब आती है पहली बात नाद की। नाद किसे कहते हैं? तो जो संगीत में उपयोग की जाने वाली मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। यानी जो संगीत में जो भी ध्वनि हम लोग को कानों को सुनने में अच्छी लगती है, मधुर लगती है, वो नाद कहलाती है। और ध्वनि को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो होती है आहत नाद, एक होती है अनाहत नाद। आहत नाद का प्रयोग भी संगीत में होता है। ये नाद दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से, उसमें प्रहार करने से पैदा होती है। आहत नाद है हम तक कंपन के माध्यम से पहुंचता है। संगीत के सात स्वरों में रे सा से ऊंचा होता है, गा रे से ऊंचा होता है, मा गा से ऊंचा होता है। तो तीव्रता के आधार पर नाद का छोटापन या बड़ापन होता है। अब बात आती है नाद की विशेषताओं की। नाद की तीन विशेषता है: नाद की ऊंचाई नीचाई, नाद का छोटापन बड़ापन और तीसरा नाद की जाति और गुण। नाद की ऊंचाई नीचाई में गाते बजाते समय हम आपको बताते हैं, ये अनुभव करते हैं, ये 12 स्वर एक दूसरे से नीचे होते हैं, ऊंचे और नीचे होते हैं। 12 स्वर यानी 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर मिलाकर 12 स्वर होते हैं जो एक सप्तक में होते हैं। ये एक दूसरे से ऊंचे नीचे होते हैं। स्वर अथवा नाद की ऊंचाई नीचाई आंदोलन संख्या पर आधारित होती है। अधिक आंदोलन संख्या वाला स्वर ऊंचा होता है, कम आंदोलन संख्या वाला स्वर नीचा होता है। फिर बात आती है नाद का छोटापन और बड़ापन। प्रैक्टिकल रूप में हम ये अनुभव करते हैं कि हम जिस स्वर का उच्चारण धीरे से करते हैं वो कम दूर तक सुनाई देता है, और जिस स्वर का उच्चारण जोर से करते हैं वो दूर तक सुनाई देता है। उदाहरण के लिए अगर हमने सा को धीरे से बोला सा, तो ये आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं गई। अब अगर हमने इसी को दूसरी तरह से बोला सा, जोर से बोला, कंपन ज़्यादा हुआ और ये आवाज़ ज़्यादा दूर तक सुनाई दी। तो नाद का छोटापन बड़ापन ये इसका एक गुण है कि स्वर का उच्चारण हम धीरे से करते हैं तो कम दूर तक सुनाई देता है, और जोर से करते हैं तो ज़्यादा दूर तक सुनाई देता है, क्योंकि ये स्वरों की आंदोलन संख्या पर आधारित होता है। तीसरी विशेषता है नाद की जाति अथवा गुण। प्रत्येक वाद्य का स्वर एक दूसरे से अलग होता है। जैसा कि सितार का स्वर बेला से अलग होगा, सितार का स्वर हारमोनियम से अलग होता है, तानपुरे का स्वर सितार से अलग होता है। यानी हर स्वर का, हर वाद्य यंत्र का एक अपना विशेष गुण होता है, ये एक दूसरे से अलग होता है। तो हम दूर से आती हुई ध्वनि से ही पहचान लेते हैं कि ये किस वाद्य यंत्र की ध्वनि है। इसके साथ साथ इसमें कुछ सहायक नाद भी होते हैं, कुछ और अन्य स्वर भी उत्पन्न होते हैं जब स्वर पर आघात करते हैं। ये सहायक नाद कहलाते हैं, जिन्हें सिर्फ अनुभवी कान जो एक्सपर्ट होते हैं वो ही पहचान सकते हैं। अब आती है परिभाषा स्वर की। संगीत में वो शब्द जिसका कोई निश्चित रूप हो और जिसकी कोमलता या तीव्रता अथवा उतार चढ़ाव आदि का सुनते ही सहज में अनुमान हो सके, वो स्वर कहलाता है। भारतीय संगीत में 7 स्वर हैं: षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद। यूँ तो स्वर की कोई संख्या बतलाई नहीं गई है, लेकिन फिर भी सुविधा के लिए सभी देशों में सभी कालों में 7 स्वर नियत कर दिए गए हैं। भारत में इन 7 स्वरों को षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद के नाम से जानते हैं, जिसे साधारणतया बोलचाल में हम सा रे गा मा पा धा और नी के रूप से जानते हैं। अगली परिभाषा है ध्वनि। ध्वनि वो जो कुछ हम सुनते हैं वो ध्वनि है, मगर संगीत का संबंध केवल उस ध्वनि से है जो कानों को सुनने में अच्छी लगे, जो मधुर हो, कर्णप्रिय हो। ध्वनि की उत्पत्ति कंपन से होती है। संगीत में कंपन यानी वाइब्रेशन को आंदोलन कहते हैं। सॉरी। किसी वाद्य के तार को छेड़ने पर तार पहले ऊपर जाकर फिर अपने स्थान पर आता है और फिर नीचे जाकर अपने स्थान पर आता है। इस प्रकार से एक आंदोलन पूरा होता है। 1 सेकंड में तार जितनी बार आंदोलित होता है वो उसकी आंदोलन संख्या मानी जाती है। जब किसी ध्वनि की आंदोलन एक ही गति में रहती है तो नियमित, और जब आंदोलन एक रफ्तार में नहीं रहती है तो उसे अनियमित आंदोलन कहते हैं।
अगली परिभाषा है श्रुति। सप्तक यानी जो 7 स्वरों का समूह है उसमें 7 से लेकर नी तक असंख्य नाद हो सकते हैं, मगर जो संगीतज्ञ हैं उनका मानना है कि इन सभी नादों में से सिर्फ 22 ही संगीत में प्रयोग किए जा सकते हैं, जिन्हें ठीक से पहचाना जा सकता है। इन 22 नादों को ही श्रुति कहते हैं। तो एक बार फिर से दोहरा लें। नाद की परिभाषा ये है, संगीत में उपयोग की जाने वाली मधुर ध्वनि नाद कहलाती है, यानी जो मधुर ध्वनि है कानों को सुनने में अच्छी लगे वो नाद कहलाती है। नाद की 3 विशेषता है, वो एक तो ऊंचाई नीचाई, दूसरा है नाद का छोटापन बड़ापन, तीसरा है नाद की जाति अथवा गुण। फिर आती है नाद स्वर की परिभाषा। संगीत में जो स्वर है जिनका कोई निश्चित रूप होता है वो स्वर कहलाता है। भारत में इन 7 स्वरों को षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम और धैवत के नाम से जाना जाता है। अंत में परिभाषा ध्वनि, वो ध्वनि जो कानों को सुनते हैं वो ध्वनि होती है। तो अगर संगीत में वही ध्वनि उपयोगी है जो मधुर हो, कर्णप्रिय हो, वो ध्वनि कहलाती है। और ध्वनि की उत्पत्ति कंपन से होती है। कंपन यानी वाइब्रेशन जितना ज़्यादा होगा वो उसकी आंदोलन संख्या निर्धारित होती है, और ये आंदोलन संख्या के आधार पर उसका नाद निश्चित किया जाता है। श्रुति जो संगीत में यानी जो सप्तक है 7 स्वरों का समूह, उसमें 7 से लेकर नी तक असंख्य नाद हो सकते हैं, मगर संगीतज्ञों का मानना है कि सिर्फ इन नादों में से 22 ही हैं ऐसे हैं जो संगीत में प्रयोग किए जा सकते हैं, जिन्हें ठीक से पहचाना जा सकता है। इन 22 नादों को ही श्रुति कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।